This is NDTV, and you're watching NDTV 24/7. Learn from the Mughal era. Marry girls early to prevent rape. Om Prakash Chautala, the ex-chief minister of Haryana, echoes a Khap Panchayat. Where's our political discourse heading? Mayawati keeps the UPA guessing, says they've failed India, but defers the decision on whether or not to keep supporting the UPA. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं संसदीय दल ने इस मामले में कोई भी अंतिम निर्णय लेने की पूरी जिम्मेवारी अब मेरे ऊपर सौंप दी है. Mixed allegations against Robert Vatra and some of his own ministers. The Prime Minister hits out strongly at charges of corruption, saying there's a mindless atmosphere of negativity. And Big B goes down memory lane as he turns 70 tomorrow. Were you ever bullied? Yes, a lot. Really? Yeah. Good evening. On Prime Time, our big focus this evening, medieval thinking in 21st century India. That's how a comment by ex-Haryana Chief Minister Om Prakash Chautala is being looked at after he backed the Khap Panchayat, saying girls should marry early to prevent rapes. Mr. Chautala's shocker 3 days after a Khap member first came up with this prescription, given the increasing attacks on women in Haryana. Yesterday, Sonia Gandhi took on Khaps, but Mr. Chautala has endorsed their views. जब मासिक धर्म शुरू हो जाता है और लड़के भी जवान हो जाते हैं तो ज़रूरी बात है कि उनमें सेक्सुअल डिज़ायर शुरू हो जाती है और उनकी सेक्सुअल डिज़ायर का पूरा ना होना उनको अनैतिक कार्यों की तरफ आकर्षित किया जाता है और इसलिए ये बलात्कार के लिए कारण होते हैं और ये बढ़ावा मिल रहा है. तो मैं नहीं समझता कि शादी के लिए कोई उम्र निश्चित की जानी चाहिए. अगर लड़का जवान है लड़की जवान है तो उनकी शादी कर देनी चाहिए. मुगल शासक जो थे वो लड़कियों के साथ दुराचार करते थे, लड़कियों को उठा के ले जाया करते थे. उस वातावरण से बचने के लिए लोगों ने अपनी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां इसलिए तय कर दी थी ताकि कोई जालिम हमारे घर से बच्ची को उठा करके ना ले जाए. सरकार नपुंसक बनी बैठी है, कुछ कर नहीं रही है. उसके दृष्टिगत अपनी इज्जत बचाने के लिए खाप ने अगर ये निर्णय लिया है तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा निर्णय है. That's that comment by Mr. Chautala that has evoked just so much outrage online. Of course, so many people having views. We're going to show you some of the tweets that we're getting in just a bit. But of course, questions also being raised on the political clout of the Jats. These Khap Panchayats, of course, are largely comprising of Jats and have tremendous impact and influence on other castes as well. That's, of course, perhaps one reason, the fact that they're the dominant caste there in Haryana and can influence other castes as well, which is perhaps one reason why no Haryana politician is really able to alienate. Jats account for 1/4 of the electorate in Haryana. And joining us on the program this evening, Abhay Singh Chautala. He's the leader of the Indian National Lok Dal, the son of Om Prakash Chautala. Abhay ji, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया. आज आपने देखा कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो रिमार्क दिया, जो कि लड़कियों की जल्दी शादी करनी चाहिए टू प्रिवेंट रेप्स, इस पे इतना आउटरेज हुआ है सर. क्यों ऐसी बात है कि हम ये नहीं सुनते कि पॉलिटिशियंस आके कहते हैं दैट वी कंडेम दीज रेप्स, कि जो भी ऐसे क्राइम्स करेगा अगेंस्ट वुमेन विल बी पनिश्ड. इंस्टेड जो हम देखते हैं वो ऑलमोस्ट एक जस्टिफिकेशन है कि अच्छा इनकी शादी नहीं की इसलिए हो रहा है. आर यू जस्टिफाइंग दीज रेप्स ऑन वुमेन सर? उन्होंने ये बात कतई ही नहीं कही थी. इस बात को तोड़ मरोड़ करके ज्यादा पेश किया गया है. उन्होंने तो गवर्नर को आज जब हरियाणा में लगातार जो बलात्कार की घटनाएं घट रही है उनको उसके लिए गवर्नमेंट के खिलाफ एक मेमोरेंडम देने के लिए गवर्नर से मिलने गए थे और वहां जब प्रेस के लोग उनसे मिले, उन्होंने जब खाप पंचायत के निर्णय के बारे में उनको बताया तो उन्होंने ये कहा था कि भाई लोग मजबूर होकर के, प्रजातंत्र में हर आदमी को अधिकार है कि वो अपनी बात कह सके, इसलिए खाप पंचायत के लोगों ने मजबूर होकर के ये निर्णय लिया. उन्होंने भी ये नहीं कहा कि 15 साल की उम्र होनी चाहिए. खाप पंचायत के लोगों ने भी ये कहा, मैंने खुद ने टीवी में उनका देखा है कि सरकार को जब इस किस्म के लगातार जहाँ बच्चा घर में सुरक्षित नहीं रहा, जहाँ किसी स्कूल में सुरक्षित नहीं रहा, जहाँ बच्चा किसी कॉलेज में आज सुरक्षित नहीं है,
तो फिर सरकार को इसकी उम्र घटा करके 15 साल कर दी जाए, ताकि वो अपने ससुराल जा करके सुरक्षित स्थान पे तो पहुंच जाए। लेकिन सर क्या ये कोई गारंटी है? मैं आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी सर, क्योंकि क्या ये कोई गारंटी है? ये तो कोई स्टैट्स नहीं है, हमें हमारे पास नंबर्स हैं कहने के लिए कि जो औरतें मैरिड हैं उनके साथ भी रेप हुआ है, जिन्होंने रेप किए हैं वो आदमी भी मैरिड हुए हैं, फॉर इंस्टेंस इन द केस ऑफ हिसार एंड इन जीन सर। तो ये कैसा आपका प्रिस्क्रिप्शन है? क्यों लगता है आपको कि ये वर्क करेगा? उन्होंने ये कहा है कि जो सरकार अपने प्रदेश के अंदर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख सकते, उस सरकार को जाना चाहिए, उस सरकार का उस प्रदेश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये भी कहा उसके साथ साथ कि आज हरियाणा प्रदेश की हालत जो है, जिस ढंग से आज हरियाणा प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं घट रही है, आज अपहरण की घटनाएं घट रही है, उन्होंने इसके मद्देनजर ये कहा था कि लोग मजबूर होकर के इस किस्म के फैसले कर रहे हैं और सरकार को इस पे तुरंत रोक लगानी चाहिए। इससे बड़ी ज्यादा और बात क्या हो सकती है? आप ये देखिए कि पिछले एक महीने में 12 गैंग रेप हुए। बिल्कुल। और सोनिया जी केवल मात्र एक घर में गई, सोनिया जी केवल मात्र एक घर में गई जी। और यहाँ कांग्रेस मैं आपकी बात समझती हूँ, उन्होंने लेकिन उस घर में जाके कहा कि ये जो खाप्स कह रहे हैं कि 15-16 साल में शादियां होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा एक मानना है कि अब हरियाणा के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हरियाणा के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो खाप्स के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। जो खाप कहते हैं वही हरियाणा के सबसे बिगेस्ट पॉलिटिशियंस भी कहते हैं। तो क्या खाप्स और हरियाणा के पॉलिटिशियंस में जो लाइन है वो बिल्कुल ब्लर हो गई है? सोनिया जी ने वहां जाकर जो कहा था वो भी बड़ी शर्मनाक बात थी। उन्होंने ये कहा कि इस तरह की घटनाएं तो हर एक प्रदेश में घट रही है। भाई आपको अंकुश लगाना चाहिए, आप इतनी बड़ी लीडर है, आज आपकी केंद्र में सरकार है, आप किसके लिए कोई कड़े फैसले ले, कोई इस किस्म के नियम बनाए कि किसी आदमी की हिम्मत ही ना पड़े कि वो इस किस्म का घिनौना काम कर सके, बजाय उन बातों को कहने के अगर ये कह करके किसी मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास किया जाए तो ये बहुत गलत है कि इस किस्म की घटनाएं तो और प्रदेशों में तो फिर आपकी क्या जिम्मेवारी, आप उस जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और हुडा सरकार को जवाब देना है कि ऐसे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन क्यों हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए पॉलिटिक्स को असाइड छोड़ दें तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस हो, INLD हो, कोई भी हो, एवरीबॉडी सीम्स टू बी एक ना एक टाइम पे उनके जो भी सारे लीडर्स हैं वो खाप के अगेंस्ट नहीं जा पाते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, बात अगेंस्ट जाने के, उनके फेवर करने की बात ही नहीं है इसमें। जो खाप पंचायत के लोगों ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि लोग आज इस तरह से डरे हुए हैं कि उनके बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज तो हरियाणा की हालत ऐसी है, वहाँ जंगल का राज बना हुआ है, वहाँ व्यापारी अपनी दुकान में सुरक्षित नहीं है, किसान अपने खेत में सुरक्षित नहीं है, आज महिला जो अपने घर में सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप भी इस बात को मानते हैं सर, लेकिन इतने यंग में, जैसे मैंने आपको कहा कि मैरिड औरतों के साथ भी रेप हुआ है, जिन्होंने रेप किया है वो भी मैरिड थे, वो मेन भी मैरिड थे। तो ये आपको क्यों लगता है कि आपको मैं एक घटना बताता हूँ? और ये 21st नहीं, मैं आपको एक घटना बताता हूँ जी, बताइए। आपको मैं एक घटना बताता हूँ। हमारे हरियाणा प्रदेश में एक महिला महाविद्यालय बनाया गया, उसकी एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और गैंग रेप होने के बाद जो रेपिस्ट थे, जिन्होंने रेप किया था, उन लोगों को पुलिस ने पकड़ने की बजाय मुख्यमंत्री ने अपने कोष से 3 लाख रुपए उस लड़की को दिए कि तेरी आबरू की कीमत 3 लाख रुपए। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात हमारे प्रदेश के लिए और क्या होगी? एक दलित लड़की के साथ बलात्कार और मुख्यमंत्री उसको 3 लाख रुपए दे करके ये दर्शाने की कोशिश करता था कि तेरी आबरू की कीमत सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए। ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी उसके पद पर रहने का अधिकार नहीं है और कांग्रेस पार्टी के लिए इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। इस किस्म की मुख्यमंत्री छोटी हरकत करता है और आप उसके पक्ष में खड़े होते हैं। मैं समझ रही हूँ कि आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि ये अब लॉ एंड ऑर्डर रहा ही नहीं। ऐसे कमेंट्स के बाद इट्स बिकम अ मोरालिटी इशू। आप एक सेकंड, फिर लोग क्या करेंगे? फिर तो लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, फिर तो इस किस्म के निर्णय लोग कर ही लेंगे। तो आपका कहना है आज इस प्रोग्राम में कि आपको लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है और आपके हिसाब से अब यही ऑप्शन रहा है। लोग करेंगे क्या? लोग तो मजबूर हो जाएंगे ना फिर मैडम, करेंगे क्या? मजबूरी हो जाएगी लोगों की कि कहाँ जाए, किसके पास जाए। जो बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी, सरकार अगर किसी की सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो लोग कहाँ जाएंगे फिर?
जी, पर रंजना ऐसे कुमारी ऐसे director- लोगों के लिए जी, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कोई डिले नहीं। आप मान रहे हैं कि यही ऑप्शन है कि 21st सेंचुरी इंडिया में अब यही रह गया है कि अगर आपको सेफ रहना है तो आपको अपनी लड़कियों की शादी 15-16 साल की उम्र में कर देनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों की शादी 15 और 16 साल में करनी। तो फिर- मैं कहता हूं कि सरकार की जो जिम्मेवारी है, सरकार को अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए जी। और सरकार को लेकिन आप इस मानते किस्म हैं के कि कड़े जो कानून बनाने लेकिन चाहिए, आपने ऐसे कहा- नियम बनाने मैं- चाहिए कि लेकिन आपने कहा कि जो खाप्स ने कहा कि जब उनकी शादी जल्दी कर दो, आपने कहा कि ये एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। खाप ने ये नहीं कहा, खाप के लोगों ने ये कहा था कि अब लोग मजबूर हो गए और इसके लिए उन्होंने मैंने खाप के एक प्रतिनिधि का बयान सुना था खुद का, उसने ये कहा था कि अगर इसी किस्म के हालात रहे तो हमें मजबूर होकर के अपने बच्चों की उम्र कम उम्र में भी शादियां करनी पड़ेगी। जी, और इसके आपने लिए हमें कहा कि सरकार को प्रस्ताव भेजना पड़ेगा कि इनकी उम्र कम कर दी जाए। और ये आपको लगता है कि ठीक है? वेल, एक सेकंड हमारे साथ बने रहिए। रंजना नहीं, कुमारी- बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक है। मैं कहता, ना हमारी पार्टी कहती, ना चौटाला साहब कहते, कोई भी ये बात नहीं कहता कि बच्चे की शादी 15 साल में हो, लेकिन इस पे अंकुश कैसे लगे इसके लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, आज उन्होंने जो यही दोषी कहा हैं, है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो मुख्यमंत्री किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हो और उसकी आबरू की कीमत 3 लाख रुपए आंकता हो, जी। उस मुख्यमंत्री को आपकी भी जिम्मेवारी बनती है जी। कि उस चीज को हाईलाइट करें, आप भी बताएं सारे देश को बिल्कुल कि highlight करें और ऐसे कांग्रेस पार्टी में लोग हैं जो मुख्यमंत्री जैसे लेकिन पदों ये- पे बैठे हैं, जी, लेकिन जब हम ऐसे इशू के बारे में बात करते हैं तो ऐसा प्रोत्साहन लगता देने है का काम कि करते हैं। किसी के भी हाथ साफ नहीं है। रंजना कुमारी मैम, you're joining us now. Thanks very much. It is really should be, I would imagine, a law and order issue, but it's turned into this morality debate. It's turned into this debate on how you marry your girls early. This is India in 21st century. Where do you think our political discourse is heading? Well, I think on the one side, the government is shying away from its responsibility. They are not able to come with a heavy hand on these rapists and all kinds of antisocial elements. Government seem to be failing. On the other side, mindlessness of the people like Mr. Chotala and the Khap Panchayats, which are totally against the Constitution of India. They should be banned because such Khap Panchayats have earlier also have made decisions and made pronouncements which are totally against the law of the land. Don't they know there is a child marriage prohibition act, there is act which is to protect children from sexual assault. There are everywhere it is 18 years and above. That means they should go to law commission and say that please scrap all these laws. Right. Laws are not needed in the country to protect young children. Ji. And how can marriage prevent rape? Where children Exactly, are and that's marrying the early, point I there are raised, ma'am. countries where That's- how can Absolutely, that's this the point. He should apologize. Mr. Chotala has talked about something which is, and the Khaps have talked about something which is totally against the law of the land. Ji. They cannot afford to do that. Either Right, we ma'am. have a constitution, Chotala ji, आप we have a respond law, कीजिए इस or पे, these आप people respond should survive. कीजिए। खाप्स की तो- आपने मैडम पूरी खबर नहीं सुनी। आपको जो 2 लाइन कहीं पे दिखाई गई है, आप उसी पे अपने वर्जन दे रहे लेकिन हैं। हमने खुद जो सुना है चौटाला सर, साहब हमने ने कहा खुद सुना है, हमने नहीं खुद नहीं, सुना है कि जो संदीप चौटाला को क्या साहब कहा गया है, ने जो जो चौटाला चौटाला जी ने साहब कहा ने है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आप उसको ध्यान से पहले सुनिए कि उन्होंने क्या बात कही है। आपने 2 लाइन सुन करके अपनी तरफ से अपने वर्जन देने शुरू कर दिया। आपने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि चौटाला इसके लिए माफी मांगे। चौटाला साहब कोई अनजान नहीं है इन चीजों से। चौटाला साहब को इन सब चीजों की जानकारी है। कानून के दायरे में रह करके ही सारी बातें की आपको जाती है मालूम है, और आप हमने भी कैसे जो भी बात आपसे कही है प्रश्न कानून के पूछना दायरे में रह चाहती करके हूँ। करी है। हम मैं कोई आपसे ना एक समझ नहीं प्रश्न इस मामले पूछना चाहती में, हूँ। लेकिन जिस किस्म से अनजान लोगों को लेकर के टेलीविजन के सामने बैठा दिया जाता है और जो केवल मात्र अखबार की बात को देखकर तो टेलीविजन में सुन करके आकर के अपना वर्जन देते हैं, वो आम लोगों का वर्जन नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अनजान लोग हैं, बिल्कुल रंजना कुमारी जी भी अनजान नहीं है, लेकिन let's बिल्कुल try and अनजान bring the लोग debate back. हैं। इनको हकीकत का पता नहीं है। अगर हकीकत को जानना है तो इनको कहो पहले जहाँ पे बलात्कार हुए हैं, जहाँ लोगों के साथ इस किस्म की घटनाएं घटी हैं, ये वहाँ पर ये पहले वहाँ जाए, वहाँ जाकर के उन लोगों से मिले, उन लोगों से पूछे कि किस किस्म के हालात आज इस प्रदेश के, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। 1 मिनट में आपने कह दिया कि आप अपोलाइज करें। देश का जी मैं आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने किस चीज के लिए करेंगे? आप जाकर के वहाँ के हालात है उनको जाकर के देखें ना, आपको पता चले अच्छी तरह से भी क्या हो रहा है। आप जवाब दीजिए इस सवाल का। नहीं, मैंने अपनी बात कही, लेकिन मैं किसी गलत बात को कैसे सुनूंगा? ये थोड़ा ये कि आप देश को गुमराह करोगे अपनी मर्जी से गलत बात कहकर। लड़कियों की आपकी शादी जो जिम्मेवारी है आप उसको निभाएं।
उन्हें आप आप अपने घर जानते से हैं उठ इनके करके बारे आके में? स्टूडियो में बैठ करके अपना भाषण झाड़ के चले जाते हैं। आप पहले गांव में जाएं, जा करके देखें कि लोगों की हालत क्या है, किस तरह से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। I just have to interrupt there because I'm sure that all those watching not really getting any sense. चौटाला जी, चौटाला जी, मैं आपसे सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लोगों में गिनती की जाती थी। आप मेरे सवाल का जवाब जंगल राज से भी ज्यादा बदतर हालत हमारे प्रदेश की। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि उनका कहना है कि एक लॉ ऑफ द लैंड है ऑन मैरिज एज की लड़कियों और लड़कों की क्या एज होनी चाहिए, ये लॉ ऑफ द लैंड है। एक तरफ खाप्स हैं जिनकी एक्चुअली कोई लीगल सैंक्टिटी ही नहीं है, तो हम किसकी बात माने? और लड़के की उम्र 21 साल हो। हम तो आज भी ये कहते हैं, मैं ये कहता हूँ, हमारी पार्टी ये कहती है कि बच्चे की उम्र 18 साल लड़की की, 21 साल लड़के की उम्र हो, तभी उसमें शादी हो। हम इस बात को डिनाई नहीं करते। हमने तो ये कहा है कि खाप पंचायत ने मजबूर होकर के इस किस्म के फैसले लिए हैं और मजबूर होकर के फैसले लिए जा रहे हैं। इसके लिए मजबूर करने वाले कौन लोग हैं? कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है उसके लिए जिम्मेवार, उसके लिए मौजूदा सरकार है जिसने वहां पे इस प्रदेश में इस किस्म के हालात पैदा कर दिए। आज कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वहाँ जंगल का राज है और ये मैं नहीं कहता, हर आदमी कहता है वहाँ का। और अगर जंगल का राज ना होता तो सोनिया गांधी वहाँ नहीं जाती। ये सिर्फ ऑफ कोर्स पार्टी इन पावर वर्सेस ऑपोजिशन की कहानी नहीं है। हुड्डा को हटाने की बजाय उसकी पीठ थपथपाने का काम किया जी। इस किस्म के काम तो और भी प्रदेशों में होते हैं भाई, और प्रदेशों में है ना। तो मेरा सवाल कुछ और था चौटाला जी, लेकिन फिर भी हमसे बात की लीडर हैं जी। मेरा सवाल कुछ और था लेकिन चौटाला जी जवाब नहीं है। मैं जानती हूँ कि अभी आपको जाना है, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। Ranjana, stay on there for a moment. You've sort of heard the entire discourse there this evening. It's sort of turning into a completely different debate, but the fact of the matter is that we just can't wish these carps away. They are here to stay. They enjoy a lot of support on the ground from villagers all around. They enjoy clearly a lot of political patronage as well. So what is the solution? What is the way out of this? Well, I think we have to remind the Haryana government and the nation about the Supreme Court judgment, where it has been clearly stated that Khap Panchayats are taking decisions which are against the Constitution of India, which is against the law of the land. So in that sense, they should be banned. They should be discouraged. They should be banned. But and also, Supreme Court wanted states to report back and say that what have they done about it. So we would like to know what Haryana Sarkar has done, Haryana government has done about Khap Panchayats, number one. Number two, I want to know that the people who make such decisions, which are totally against the law of the land, what kind of a, has anybody taken suo moto action, whether it is Human Rights Commission, whether it is the Law Commission, or whether it is the magistrate, against those people who made these pronouncements, because these are against all these 4 laws which are there in the country to protect girls from getting married early. Number 3, I also want to know that the politicization of the issue, we all know that these Khap Panchayats consist of landed peasantry. They are all rich peasants. They not only and the fact that Jats account for 1/4 elected in and they play caste politics. They no political party can afford to ignore them either, which is why we see this kind of support cutting across political lines. So why should women pay the price for it? Why should women pay the price for their caste politics? Why should a Dalit girl be raped and she has to kill herself? Right, those of course very valid questions that we've heard Chautala there saying no question of apologizing. He's of course also done a sort of a U-turn saying that they agree that the marriage age should stay what is in law, but of course earlier in the day we heard a completely different comment, perhaps not prepared for the outcry over it. But Ranjana Kumari, thanks very much for joining us with all of that this evening. The last word on this of course far from over. Well, on that note, we are slipping into a quick break, back with lots more.